कि उसने हमें इस नूरानी मुबारक महफिल में हाजिर होने का शरफ अता फरमाया है, जिसमें बात सआदतमंद हजरात के लिए अजमेर शरीफ भी जाने का इंतजाम किया जा रहा है। महाना महफिल हफ्तावारी दुरूद शरीफ की मुबारक महफिलें हम मुनाकिद करते हैं। हमारे बुजुर्गान दिन के जिम्मेदार हजरात हफ्तावारी दुरूद शरीफ की नूरानी महफिलें मुनाकिद करते हैं। तो जो हजरात इन महफिलों में शरीक होते हैं, उनमें एक चिट्ठी उठाई जाती है। उसमें दो चिट्ठियां उठाई जाती हैं। जिन शहादतमंदों का नाम उन चिट्ठियों में होता है, उन्हें सुल्तानुल हिंद हजरत सैयदना ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज रिजवान की बारगाह में हाजिरी का शरफ अता किया जाता है। उनके पूरे जाने आने का इंतजाम किया जाता है नूरानी महफिल के जरिए। तो इंतहाई सआदतमंद महफिल है कि एक तो सैयदुल मुरसलीन सैयदुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत बाबरकात में हर हफ्ते को दुरूद और सलाम निछावर किया जाता है। फिर इस तरह उनके शहजादी की बारगाह में पाबंदी से आने वालों में जिनका नाम निकलता है, उनको हबीब पाक के शहजादे हुजूर गरीब नवाज की बारगाह में हाजिरी के शरफ अता करने के लिए चिट्ठी भी उठाई जाती है। ये इंतहाई अच्छा काम है। इससे अल्लाह के हबीब की उम्मत को दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ने का ज़ौक़ शौक़ भी होगा, और जो सआदतमंद हस्तियाँ हैं उन्हें उस सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज की बारगाह की हाजिरी भी नसीब होगी। फिर जो हजरात चिट्ठी ना भी निकले, जिन हजरात को अल्लाह ने मोहब्बत अता किया है, शौक़ अता किया है, हबीब पाक के अजमत वाले शहजादे के दरबार में जाना, कोशिश कर थोड़ी थोड़ी कोशिश कर ले कि आखिर हम जाकर आ सकते हैं। वो हजरात भी कामयाबी हासिल कर सकते हैं जिनका चिट्ठी में नाम नहीं निकला हो। इस तरह वो हजरात भी कोशिश करें कि सुल्तानुल हिंद हुजूर गरीब नवाज की बारगाह में हाजिरी का शरफ मिले। थोड़ी सी कोशिशों में अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाता है। मैं दुरूद शरीफ की थोड़े फ़ज़ाइल बयान करूँगा, क्योंकि ये बदर के उन्वान पर मुझे बोलने के लिए हुक्म हुआ है, लेकिन दुरूद शरीफ की भी थोड़ी शान में अर्ज़ करके अपनी बात को थोड़ा सा बदर के बारे में भी अर्ज़ करके बात समेट लूँगा। दुरूद शरीफ ये खुद अल्लाह का हुक्म है कि अपने हबीब पर दुरूद भेजने का अल्लाह सारे मोमिनीन को हुक्म दे रहा है। अल्लाह पाक कुरान में कब फरमाता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं। अल्लाह कहता मैं खुद भेजता हूँ, मेरे फरिश्तों की तादाद को अल्लाह जानता है, उसके बताने से उसके हबीब जानते हैं। इतनी कसीर तादाद है कि आम इंसान तो जान ही नहीं सकते। बेगिनती फरिश्ते, आसमान भरा हुआ है, अर्श भरा हुआ है उनसे, जमीन उनसे भरी हुई रहती है, कसरत से आते जाते रहते हैं, अल्लाह के बंदों के आमाल का मुशाहदा करते हैं। नूरानी महफिल जहाँ दिखती है वहाँ बैठते हैं। उनमें भी कई किस्म के फरिश्ते हैं। बास फरिश्ते उनका काम ये है दुरूद शरीफ भेजने वाले के दुरूद को नबियों के सरदार की खिदमत में पेश करें। वही कहते हैं फ़लाँ इब्ने फ़लाँ, उसका भी नाम लेते हैं, उसके अब्बा का भी नाम लेते हैं, लेकर कहते हैं इसने या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी खिदमत में दुरूद और सलाम निछावर किया है। ये शरफ दुरूद भेजने वाले के लिए है। वो फरिश्ते नाम अमाल लिखने वाले अलग, बहरहाल बेगिनती फरिश्ते हैं। वो सब अल्लाह कहता है कि नबी पे दुरूद भेजते हैं।
अल्लाह जब खुद भेजे, उसके बेगिनती फरिश्ते भेजे, तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर किसी के कहाँ मोहताज रहते हैं, लेकिन उसकी शान करीमी है। अल्लाह आम तमाम मोमिनीन को भी हुक्म देता है, तुम भी दुरूद और सलाम भेजो मेरे हबीब पर, ताकि तुम्हें भी आला मुकाम मिले। मतलब अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा नींद से बेदार हुए तो मुस्कुराते हुए, हंसते हुए उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने मुस्कुराने का सबब पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुस्कुराते हुए उठे, वजह क्या है? तो कहा, अभी मैं सो रहा था, जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम मेरी बारगाह में हाजिर हुए और उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको मुबारक हो, अल्लाह ने ये खुशखबरी दिया है, जो आपका उम्मती एक मरतबा आप पे दुरूद भेजता है, अल्लाह उस पर 10 मरतबा अपनी रहमतें नाजिल फरमाता है। जो आप पे एक मरतबा सलाम भेजता है, अल्लाह उस पर 10 मरतबा सलामती भेजता है। ये मेरी उम्मत के लिए खुशखबरी मिली है, इसलिए मैं मुस्कुराते हुए। इस तरह हम दुरूद भेजते हैं, हबीब की खिदमत में एक बार दुरूद सलाम भेजो, अल्लाह 10 मरतबा दुरूद और सलाम हम पे नाजिल फरमाता है। अल्लाह खुद फरमाता कुरान, हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतु, वही ज़ात है जो तुम पर रहमतें भेजता है और उसके फरिश्ते। इस तरह अल्लाह खुशखबरी दे रहा, हबीब के नालैन के सदक़े में उम्मत भी नवाजी जाती है। एक मरतबा एक सहाबी रसूल रज़ियल्लाहु अन्हु हाजिर होकर अर्ज़ करते, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने ज़रूरी काम से फारिग, इबादतें हैं, घर के ज़रूरी काम हैं, फारिग हो जाने के बाद अपना पाऊ वक्त जो कुछ बचा उसके 3 हिस्से करके एक हिस्सा आपकी खिदमत में दुरूद और सलाम में लगाना चाहता हूँ। तो कहा, बहुत अच्छा है, और भी ज्यादा वक्त लगाओ तो तुम्हारे लिए बेहतर है। ये फरमा, तो कहा मैं 2 हिस्से आपकी दुरूद शरीफ में लगाना चाहता हूँ आपकी खिदमत। कब वो लगाओ, बेहतर है, और ज्यादा करो तो और अच्छा है। कहा पूरे सारा वक्त जो इबादत रियादत जरूरी कामों से बचाए, पूरा वक्त मैं आपकी खिदमत में दुरूद और सलाम में लगा देना चाहता हूँ। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तब तो तुम्हारा हर काम पूरा हो जाएगा। ये बशारत है। एक अजीब वाक़ा में सुना के अपने, मैं एक अजीब वाक़ा सुना। एक मर्तबा एक अल्लाह के वली बुजुर्ग हज करने गए, तो एक शख्स को देखा काबे का तवाफ कर रहे हैं तो दुरूद सलाम भेज रहे हैं, सफ़ा मरवा की सही कर रहे हैं तो दुरूद और सलाम भेज रहे हैं, वो अरफात के मैदान में गए तो दुरूद सलाम भेज रहे हैं, मुज़दलिफ़ा के मैदान में दुरूद और सलाम भेज रहे हैं, मीना में गए दुरूद और सलाम, जहाँ जा रहे हैं दुरूद और सलाम भेज रहे हैं। एक अल्लाह के वली ने कहा, आप कसरत से दुरूद सलाम भेज रहे, अच्छी बात, लेकिन अपनी ख्वाहिश की दुआएं भी तो कर सकते हैं। सारे लोग अपनी क्या मर्जी है दुनिया और आखिरत की वो भी मांग रहे हैं, तुम कुछ भी दुआ नहीं मांग रहे हो, सिर्फ दुरूद सलाम भेज रहे हो प्यारे नबी की खिदमत में, कुछ भी दुआ क्यों नहीं मांगते हो? दुरूद सलाम के साथ दुआएं भी कर लिया करो। तो वो नौजवान थे, कहा उन्होंने, मेरे साथ मेरे अब्बा जान भी हज को आ रहे थे, बीच रास्ते में मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया। इंतकाल होते उनका चेहरा काला पड़ गया, डरावनी शक्ल हो गई, नहीं मालूम किस गुनाहों की वजह से अल्लाह ने पकड़ फरमाई। जब चेहरा काला पड़ गया, डरावनी शक्ल हो गई, तो मैंने उनके चेहरे पर कपड़ा ढाप दिया और वो पूछ रहे बुजुर्ग, तो उनको कहते हैं तुम अल्लाह वाले हैं इसलिए मैं वाक़या सुना रहा हूँ, दुरूद ही क्यों पढ़ रहा हूँ, अगर आप अल्लाह के वली नहीं होते तो मैं हर किसी के सामने ये किस्सा नहीं सुनाता। बोले वो नौजवान, तो अब मैं रो रहा था, मेरे अब्बा जान की ये हालत हो गई है,
अल्लाह से दुआएं करते करते रोते हुए नींद आ गई मुझे। मैं सो गया तो मैंने ख्वाब में देखा एक इंतहाई हसीन जमील शख्स, मैंने अब तक ऐसा हुस्न जमाल किसी का नहीं देखा, ऐसी शख्सियत आकर मेरी अब्बा जान का चादर चेहरे से हटाए और उनके चेहरे पर अपना दस्ते मुबारक फेरते ही काला चेहरा जाके सफेद हो गया, हुस्न जमाल से चमकने लगा मेरे अब्बा का चेहरा। मैंने ख्वाब में ये देखा तो वो हस्ती चले जाने लगे तो मैंने उनके खदमे मुबारक पकड़ लिया, पकड़ कर कहा आकर वो कौन हस्ती हैं आप, मेरी इस मुसीबत में मेरे अब्बा पर ये निगाह करम फरमाए हैं, अब है कौन, मुझे इरशाद फरमाइए। तो वो हुस्न जमाल के जो पैकर थे वो अजीम हस्ती ने फरमाया मैं तुम्हारा नबी हूँ, ये तुम्हारे अब्बा मुझ पर कसरत से दुरूद सलाम भेजते थे, इंतकाल के बाद गुनाहों की वजह से अल्लाह की पकड़ में आ गए थे, लेकिन चूंकि मुझ पर कसरत से दुरूद और सलाम भेजते थे इसलिए मैं इनकी मुसीबत में आके दस्तगीरी किया हूं। तो जब ख्वाब हुआ, मेरी ख्वाब से मैं बेदार हुआ और वाकई मेरे अब्बा का मैंने चेहरा देखा तो हुस्न जमाल से चमक रहा था। तो मुझे ख्वाब में मालूम हुआ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम भेजने का कितना बड़ा फायदा है, इसीलिए मैं कसरत से दुरूद सलाम शुरू कर दिया हूं। ये वजह बताए तो कसरत से दुरूद सलाम भेजने। मैंने एक हदीस सुना है, प्यारे नबी फरमाते हैं तुम्हारे सब कामों के लिए काफी हो जाएगा, तुम आका पे दुरूद भेजते रहो, अल्लाह तुम्हारे काम बनाते रहे। तुम दुरूद सलाम नबी पे भेजो, अल्लाह तुम पे रहमत होना सलामती नाजिल फरमाएगा। ये सब हदीस है, कसरत से हदीस। इस बारे में मैं सिर्फ बतौर नमूना एक दो हदीस सुना हूँ, आप उलमाए किराम से सुनते रहते हैं। मैं थोड़ा बदर के बारे में हंस करके अपनी बात समझ लेता हूँ। बदर के उन्वान पे कहने के लिए मुझे हुक्म हुआ है। ये बदर एक कुएं का नाम है जो अरब के इलाके में है। वहां पर चूंकि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनके दुश्मनों से लड़ाई हो गई थी, आपके साथ अजीमुल मर्तबत सहाबाए किराम थे। जब हम सहाबा कहते हैं तो प्यारे नबी के ज़माने के अहले बैत भी उसमें आ जाते हैं, क्यों वो नबी के अहले बैत भी हैं और वो सहाबी भी हैं, जो नबी के ज़माने के सहाबी हैं। अहले बैत जो नबी के ज़माने के अहले बैत हैं वो अहले बैत नबी भी हैं, सहाबाए रसूल भी हैं, समझिए ना, क्योंकि उनको नबी के ख़ानदान होने का भी शरफ है, मुस्तफ़ा की सोहबत पाने का भी शरफ है। जो हबीब की सोहबत पाए, उनका दीदार करे, उनका बहुत बड़ा मुकाम है। तो अहले बैत की भी शान रखते हैं, सहाबा का भी मर्तबा रखते हैं। तो जब हम सहाबी कहते हैं, अहले बैत से हटाकर नहीं सोचना, प्यारे नबी के ज़माने के अहले बैत किराम का भी उसमें तस्वुर रहना चाहिए, क्योंकि वो अहले बैत भी है, प्यारे नबी के ज़माने के अहले बैत सहाबी भी है। तो खैर बहरहाल प्यारे नबी के साथ आपके सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन हैं। जुमला मिलाकर सिर्फ 313 सहाबा है बदर के मौके पर, दुश्मन हजार इनकी तादाद में। ज़ाहिरी असबाब ये हैं कि मालूम होता है कि चिकित्स खा जाएंगे, उनके पास हथियार है, घोड़े हैं, सवारियां हैं, ये खाली हाथ है, बहुत कम हथियार है। परेशान हो गए सहाबा पूरे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से दुआ करते, अय अल्लाह, एक छोटी सी जमात मेरे दामन से वाबस्ता है, अगर ये भी हलाक कर दिया जाए फिर जमीन पर तेरा कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा। अय अल्लाह तू हमारी मदद फरमा। दुआएं कर रहे थे, इतनी दुआएं कर रहे थे, एक मर्तबा दुआ करते करते आपकी चादर मुबारक कांधे मुबारक से गिर गई तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस चादर मुबारक को उठा के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कांधे मुबारक पर रखते कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
इतनी दुआ काफी है, अल्लाह आपको कामयाबी अता, आपकी दुआ की बरकत से कामयाबी देगा। इतनी दुआ बहुत काफी है, अल्लाह आपकी बात सुनता है, एक तसल्ली दे रहे। बहरहाल हुआ क्या, अल्लाह ने इसे नाजुक मौके पर 3000 फरिश्तों को आसमान से भेजा मदद के लिए, सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम। फिर उन 3000 की मदद के लिए 5000 फरिश्ते अलग भेजा ताकि ये 3000 की हिम्मत अफजाई। इस तरह अल्लाह ताला ने बदर में मदद फरमाया। बड़ी कसीर तादाद है जो प्यारे नबी और सहाबा के मुखालिफ है, उनकी तादाद कसीर है। प्यारे नबी दुआ कर रहे हैं, एक छोटी सी जमात है, ये खत्म हो जाए तो अल्लाह तेरे नाम लेने वाले नहीं रहे। लेकिन अल्लाह ने मदद की। एक वक्त तो ऐसा आ गया था, उनकी कसीर तादाद थी, इसलिए जो मुकाबले में सहाबाए किराम तितर बितर हो गए थे, कोई उधर कोई इधर कोई इधर हो गए। हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीच लश्कर में चले गए थे दुश्मनों के, अतराफ से सब दुश्मन। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीन से कुछ कंकरियां लेके इनकी तरफ फेंका, वो क्या नजर आया उनको नहीं मालूम, पूरा लश्कर भाग गया हबीब पाक की बारगाह से छोड़ के। अल्लाह पाक उसका जिक्र भी कुरान में फरमाया है, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। हबीब जब तुमने कंकरियां मारी, तुमने नहीं, रब्बुल आलमीन ने मारा, अल्लाह ने मारा। अल्लाह की गैबी मदद हुई, दुश्मन सब भाग गए। बहरहाल इस मौके पर सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम जंग हो जाने के बाद फरमाते हैं, या रसूलल्लाह, अजीब बात है, अभी हमारी तलवार दुश्मन के कांधे पर जाती भी नहीं है, उससे पहले दुश्मन मर जाता है। ये बात समझ में नहीं आई। तो प्यारे नबी ने कहा, तुम्हारे वार से पहले फरिश्ता ही मार दे रहा था। तुम्हारे मारने में फरिश्ते के मारने में फर्क यह है, तुम मारते तो जख्म नजर आता था और फरिश्ते मारते तो कोई जख्म नहीं, उतना हिस्सा काला पड़ा हुआ नजर आता था। ये बात बताया हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस तरह अल्लाह ने अपने हबीब की, उनके प्यारे साहबा की मदद फरमाया। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, अब इसमें क्या हुए, 70 लोग दुश्मनों के गिरफ्तार होकर आए। बदर में कामयाबी मिली हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 70 लोग गिरफ्तार हुए, सहाबा भी कई शहीद हुए। अब गिरफ्तार होकर हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मदीने मुनव्वरा में सब हाजिर हुए, लाए गए। कभी ने क्या करना चाहिए, मुख्तलिफ तदाबीर हुई, मैं शार्टफॉर्म अंदाज में करूँ। आखिर में तय यह हुआ कि इनसे जिजिया लिया जाए, छोड़ दिया जाए, यानी हर एक से कुछ दौलत ली जाए, छोड़ दिया। उसमें वो दुश्मनों की सियादत कर रहे थे कौन, हजरत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु, जो हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी के अब्बा जान होते हैं। मगर ये कब की बात है, जब अभी इस्लाम की दौलत से मुशर्रफ नहीं हुए थे, तब की बात है। उस वक्त आप कुरैश कुफ्फार की सियादत करते थे। आप उस वक्त गिरफ्तार होकर आने वालों में आप भी थे। इत्तेफाक से हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जान भी उस वक्त ईमान अभी नहीं लाए थे, वो भी गिरफ्तार होने वालों में थे। सैयदना हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह के भाई जाफर जो उस वक्त वो भी ईमान लाने वालों में नहीं थे, वो भी इनमें शामिल हो गए थे। बहरहाल दीगर हजरात में ये बड़ी बड़ी हस्तियां भी शामिल थे। अल्लाह ने बाद में इन्हें ईमान की दौलत से मुशर्रफ फरमाया और हजरत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु फतेह मक्का के मौके पर ईमान लाए। बाद में जैसे प्यारे नबी और आपके सहाबा के खिलाफ सख्ती के साथ आगे बढ़ते थे, ईमान लाने के बाद एक वक्त ये भी आया, लड़ाई हुई, हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कौन है मेरी मदद के, तो हजरत अबू सुफियान आगे बढ़कर कह मैं हूँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे नबी की अतराफ से घूमते हुए हिफाजत करते थे कि दुश्मन का तीर इधर से आए तो मुझे लगे, उधर से आए तो। इस तरह एक जंग में ऐसा हुआ
और बदर में यही काम सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ने किया। प्यारे नबी के अतराफ ऐसा घूमते थे जैसे किसी चिराग के अतराफ पतंगे परवाने फिदा होते हुए अतराफ से घूमते थे आका के। उनकी मोहब्बत थी, अपने नबी से आला दर्जे की इश्क अजमत दिल में था। वो चाहते थे कि सीधे जानिब से आए तो तीर मुझे लगे, बाएं जानिब से आए तो मुझे लगे, पीछे से आए तो मुझे लगे, सामने से आए, इस तरह परवानों की तरफ फिदा होते थे वो। सैयदना सिद्दीक अकबर का मामला बदर के मैदान में मशहूर है। मुअज़्ज़ज़ सामने किराम, इस तरह सहाबाए किराम ने प्यारे नबी के साथ सच्ची वफादारी की है। अल्लाह ने गैबी मदद किया और इन्हें कामयाबी अता फरमाई। फिर बाद में वो 70 हज़रात जिजिया लेकर शौक को छोड़ दिया गया, छोड़ दी। बाद में मैंने कहा बड़ी बड़ी हस्तियों को ईमान की दौलत नसीब हुई और बाद में प्यारे नबी के सच्चे आशिक बनकर, सच्चे चाहने वाले बनकर जिंदगी गुजारे। ईमान से पहले जो सख्ती थी वैसी अब नबी की मोहब्बत में आला दर्जे की हुई। जब वो इस्लाम को गलत समझते थे उस वक्त प्यारे नबी की तालीम को गलत समझते थे, इसलिए इस्लाम से भी नफरत थी। इस्लाम की दौलत से मुशर्रफ होने वाले हबीब पाक से भी, उनके जो दामन से वाबस्ता होते उनसे भी। लेकिन जब ईमान की अज़मत समझ में आई, इस्लाम की हक़ानियत समझ में आई, प्यारे मुस्तफ़ा की ग़ुलामी को अपनाया, तो अब अपनी गर्दनें मुस्तफ़ा के ख़दमों में निछावर करने लगे। ज़िंदगियों में इनक़लाब आया। सैयदना उमर फ़ारूक आज़म का वो मशहूर वाक़या, तलवार लेके चले थे हबीब पाक की बारगाह में, लेकिन जब हबीब पाक की बारगाह में पहुँचे, ईमान की दौलत से मुशर्रफ हुए, तो वही तलवार नबी की मोहब्बत में चलने लगी। हबीब की तरफ कोई नजर उठा के नहीं रख सकता, वो जलाल था। अरे ईमान लाने से पहले इस्लाम को गलत समझते थे, अदावत थी। तो इस्लाम लाते उनको गलत समझते थे, अदावत थी। जब इस्लाम की हक़ानियत दिल में आ गई, इसकी सच्चाई समझ गए, ये प्यारे नबी का अपना बनाया हुआ नहीं, रब्बुल आलमीन का भेजा हुआ दीन है, समझ में आया, दिल से चाहने लगे, तो अब चाहने पाक की हिफाजत करने लगे। इस तरह उन हस्तियों में इनक़लाब आया। मुअज़्ज़ज़ सामने किराम, ये बदर के जो शुहदा हैं उनके नाम आज भी बात बुजुर्ग ख़ास दिनों में पढ़ते हैं तो उनकी हर मकसद में कामयाबी होती है। शुहदाए बदर और बदर के शरीक होने वाले सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के। और एक बात बोलूं, बदर का वाक़या जो होने वाला है, अल्लाह के नबी पहले ही बता चुके थे अपने सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन को। एक दिन पहले ही प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, अबू जहल यहाँ ख़त्म होने, अबू लहब यहाँ, उतबा यहाँ, शैबा यहाँ, एक एक सरदार का नाम लेकर बताए कहाँ ख़त्म होने वाला है। अब कुरान में कि कौन कहाँ मरता है, कब मरता है, किस जगह, किसको भी नहीं मालूम अल्लाह के सिवा, बल्कि आयत है। आयत में तो अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता कि कौन कब मरने वाला है, कहाँ मरने वाला है, ये सब अल्लाह जानता है। मगर प्यारे नबी ये बता रहे हैं तो मालूम हुआ अल्लाह ही जानता है, कोई नहीं जानते का मतलब ये अकल से कोई नहीं जानते, अल्लाह ही है जाती इल्म रखने वाला। अपनी अकल से इन चीजों को कोई नहीं जानते सिवाय उनके अल्लाह जिनको बता दे, ये मतलब है। तो नबी जानते थे रब की बताने से, अता से, और अल्लाह कहता अपने से कोई नहीं जान सकता, मैं ही जानता हूं, मेरा इल्म हुजूर ही है, हमेशा मेरे सामने हाजिर है, मुझे किसी से लेना नहीं पड़ता है, ऐसा इल्म मेरा ही है। नबी जानते हैं तो रब के बताने से जानते, इसलिए बदर के एक दिन पहले ही बता दिए। अल्लाह की तरह जाती जानते नहीं है वो, अल्लाह कहता मैं ही जानता हूं जाती तौर पर। नबी जो जान रहे अल्लाह की अता से जान, अल्लाह ने खोल दिया है बातों को। कितना जानते हैं अभी वो बताने का टाइम नहीं है, मैं मुख्तसर करूंगा। मुअद्दस सामने के नाम, दूसरा दिन आया, बुखारी शरीफ की हदीस है। अब बुखारी में है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस शख्स का नाम लेके कहा
यहाँ कत्ल होगा, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, बड़े बड़े लोगों का नाम ये। सैयदना उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु महफिल में अब फरमाते प्यारे नबी ने जिसका जहां निशान बताया उससे जरा भी हरकत नहीं किया। नबी ने एक दिन पहले जिसके बारे में कहा जहां कत्ल होगा वो वहीं खत्म हुआ। प्यारे नबी को पहले से अल्लाह की अतात है। अभी इनको निकाल के नाशों को कुएं में डाल दी। कुएं में डालने के बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे हल वजदतुम मा वादकुम रब्बुकुम हक्का, क्या तुमने तुमसे जो रब वादा करता था सच्चा पाए क्या? प्यारे नबी कई बार बोले मेरी बात सुनो, मरने के बाद अल्लाह की नेमतों में रहोगे, मेरी बात नहीं सुनोगे, इनकार करोगे तो मरने के बाद मुसीबतों में रहोगे, अजाब में रहोगे। अब अजाब देख रहे थे, मुसीबतें देख रहे थे, इसलिए फरमा क्या तुमसे तुम्हारे रब ने जो वादा किया था पूरा पाए क्या? अल्लाह नबी के जरिए बातें बताता था, देखो तुमने नहीं सुना कैसी मुसीबत में हो। तो ऐसे वक्त में सैयदना उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु ने अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गालिबन हजरत आयशा फारूक ने कहा कि आमद बहुत जल्द होने वाली है। अरे नहीं जी, प्यास में तो जबरदस्ती का प्यास हो। साहिबा से खिताब करके कहा हल वजदतुम मा वादकुम रब्बुकुम हक्का, तुमसे तुम्हारे रब ने जो वादा किया उसको सच पाए क्या? नहीं। तो सैयदना उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु भी महफिल में मौजूद थे। उन्होंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मरे हुए मुर्दों से बात करते हैं क्या? मुर्दे भी सुनते हैं क्या? बोले अब भाई उन्होंने समझे मरने के बाद नहीं सुनते तो पूछे। तो प्यारे नबी क्या बताया, हम वही अकीदा रखेंगे जो नबी ने बताया, बस हमारा अकीदा वो। आपने फरमाया मा अंतुम बि अस्मा मिनहुम मा अक़ूलु लहुम, मैं जो इनसे कह रहा हूं तुम इनसे बढ़कर नहीं सुन सकते। बोले तुमसे मुराद जिंदा लोग, इनसे मुराद मरे हुए लोग, इन मुर्दों से बढ़कर तुम नहीं सुन सकते। तो ये हमारा अकीदा है, मरने के बाद भी आदमी सुनता है, जभी तो हबीब कहते तुम इनसे बढ़कर नहीं सुन सकते। ये है बुखारी शरीफ की हदीस। तो मालूम हुआ जब अल्लाह और उसके रसूल से दुश्मनी करने वाले मर जाएं वो सुन सकते हैं, अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करने वाला इंतकाल कर गया तो वो क्यों नहीं सुन सकता है ना? खैर अभी बताना नहीं है तफसीलात, मगर जो लोग समझते हैं अरे भाई जिंदा रहे तक तो उनसे दुआएं ले सकते हैं, ये मर जाने के बाद मिट्टी में मिट्टी मिल गए, आप कौन सुनने वाला? आप बोलो हबीब पाक को नहीं मालूम था क्या? फिर कैसा सुना है भाई? ऐसा नहीं है जी। बात क्या है, जिंदा रहे तक रूह बदन में रहती, रूह सुनती है जिस्म के कान से, देखती है जिस्म की आंख से, बोलती है जिस्म की जुबान से, पकड़ती है जिस्म के हाथ से, चलती है जिस्म के पैर से। लेकिन जब जिस्म से रूह अल्लाह के हुक्म से निकाल ली जाती है, बगैर जिस्म के डायरेक्ट सुनती है, डायरेक्ट बोलती है, डायरेक्ट समझती है, डायरेक्ट तसरुफ करती है। इसलिए तो हबीब खिताब कर रहे थे इनकी रूहें सुन रही थी। समझिए बात को, रूह सुनती देखती। इसलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम कब्रिस्तान जाओ तो कहो अस्सलामु अलैकुम अहला दियार मिनल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अंतुम सलफुना व नहनु बिल असर। ऐ मुसलमान मर्दों मुसलमान औरतों के घर वालों, ऐ मोमिन मर्दों मोमिन औरतों के घर वालों, तुम पर अल्लाह की सलामती हो, उसकी रहमतें बरकतें नाजिल हो, तुम हमसे पहले वाले हैं, हम तुम्हारे पीछे आने वाले हैं। प्यारे नबी ने इनको सलाम करने भी कहा, कब्रिस्तान वालों को कलाम करने भी कहा, तुम पहले वाले हम पीछे, ये कलाम है। तो जब नबी कह रहे मरे हुओं को सलाम और कलाम करो तो मालूम है मुस्तफ़ा बेहतर जानते हैं आलम बरज़ख का हाल। वो इल्म अल्लाह ने नबी को दिया है, हमको नहीं दिया।
हम तो नबी के हुक्म पर गर्दन झुकाते हैं, चाहे अकल माने ना माने। ईमान हमने अकल पे नहीं लाया है, नबियों के सुल्तान पे ईमान लाया। खैर बहरहाल बदर के मौके पर अल्लाह की मदद आई। अल्लाह ने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिकों की हिफाजत फरमाई। प्यारे नबी की दुआएं कबूल हुई, कामयाबी हुई। अल्लाह ताला उनको दीन पाक की खिदमत लिया, बड़े बड़े मुकामात मिले। अल्लाह ताला ऊंचे मुकामात उन्हें दिया है। हम उनके सदक़े में दुआ करते हैं, अल्लाह हमको भी दुनिया आखिरत की भलाई से मालामाल फरमा दे। आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह।